Welcome to Verma State Point. Today, friends, we will learn 10 vocabulary word meaning to improve English Part 20. मुझे उम्मीद है आप इन वर्ड्स को याद कर रहेंगे और याद करके आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते होंगे, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो इंग्लिश भी एक तरीके से फिर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी, जो आपको फिर अच्छे से आने लगेगी। क्योंकि जैसे कि यदि आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें एक ना एक वर्ड ऐसा दिख जाता है जिसकी मीनिंग हमें पता नहीं होती। यदि आप छोटे छोटे वर्डों से या फिर इन ही वर्डों को याद करना शुरू करते हैं और इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो चलिए अब टाइम न वेस्ट करते हुए इन वर्ड्स को याद करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट में उम्मीद या आशा करने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। इसका एग्जाम्पल, मुझे उम्मीद है कि वह परीक्षा पास कर लेगा। आई एक्सपेक्ट ही विल पास द एग्जामिनेशन। और नेक्स्ट वर्ड एक्सीड। एक्सीड मीन्स से अधिक या बढ़ना। इसके लिए हम एक्सीड वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, कीमत 100 से अधिक नहीं होगी। द प्राइस विल नॉट एक्सीड 100। जैसे कि आप किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं इससे ज़्यादा मतलब कि 100 से या फिर 2000 से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं होगी। किसी चीज़ की भी कीमत होती है, मतलब उससे ज़्यादा कीमत नहीं होगी, तो ये कहते हैं। तो इसके लिए आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड रिमूव। रिमूव मीन्स हटाना। किसी चीज़ को हटाने के लिए हम रिमूव वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, कृपया मुझे कोने से टेबल हटाने में मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी रिमूव द टेबल टू द कॉर्नर। कॉर्नर जो हमारे रूम में होता है, तो उस वहाँ पे से टेबल हटाने के लिए बात की गई यहाँ पे। और नेक्स्ट वर्ड डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा। निराशा वर्ड के लिए हम डिसअपॉइंटमेंट वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, उसकी आंखों में निराशा देखी जा सकती थी। ही कुड सी द डिसअपॉइंटमेंट इन हर आईज। और नेक्स्ट वर्ड और डिग। डिग मीन्स गड्ढा करना। गड्ढा करने के लिए हम डिग वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, वे पहाड़ी में खुदाई करने लगे। दे बिगेन टू डिग इनटू द हिल। और नेक्स्ट वर्ड क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स समूह। जैसा ग्रुप होता है ऐसे ये वर्ड होता है क्लस्टर। तो क्लस्टर मीन्स समूह। एग्जाम्पल, पहाड़ी में पर्यटकों के एक समूह का दौरा किया गया था। ए क्लस्टर ऑफ टूरिस्ट वाज विजिटेड इन द हिल। और नेक्स्ट कन्फेस। कन्फेस मीन्स कबूल। कबूल करना। जैसे कि जो मोमडन्स की मैरिज होती है उसमें कहते हैं आपको कबूल है, आपको कबूल है। तो कबूल करने के लिए हम कन्फेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, कैदी ने कबूल करने से इनकार कर दिया। तो द प्रिजनर कन्फ्यूज्ड द प्रिजनर रिफ्यूज टू कन्फेस। मतलब कि प्रिजनर ने ये कुछ क्राइम किया होगा, उसको मानने से इनकार कर दिया। और नेक्स्ट वर्ड परसीव। परसीव मीन्स समझना। समझने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आप आसानी से महसूस कर सकते हैं कि वह क्या चाहता है। यू कैन ईजिली परसीव वट ही वांट्स। और नेक्स्ट वर्ड प्रिजर्व। प्रिजर्व मीन्स रक्षित या रक्षा करना या किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या किसी को सेव करना। तो उसके लिए प्रिजर्व वर्ड यूज़ करेंगे। और इसका एग्जाम्पल, वह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उत्सुक था। ही वॉज एन एक्सोइज टू प्रिजर्व हिज रेपुटेशन। और रेपुटेशन मीन्स मान सम्मान होता है किसी का, तो उसके लिए रेपुटेशन वर्ड यूज़ करेंगे। और प्रिजर्व मीन्स किसी चीज़ को बनाए रखना या किसी को सेव करना। और नेक्स्ट वर्ड पीस। पीस मीन्स शांति। शांति के लिए पीस वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप शांति चाहते हैं तो जंग की तैयारी कीजिए। इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वर्ड्स। मुझे उम्मीद है आप इन वर्ड्स को याद करेंगे, अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।